अशोक सर, क्या कहा जा रहा था, आंधी आएगी कांग्रेस की, हरियाणा में तूफान आएगा, जलजला उठ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं अभी पुष्पेन जी को सुन रहा था और हम्म। मुझे लगा कि जो वो कह रहे हैं उसमें दम था। लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव लड़ रहे थे और कांग्रेस के नेता मुख्यमंत्री पद के लिए प्रयास कर रहे थे। फर्क ये था। दूसरी बात जो अहम मुझे लगता है, क्योंकि मैंने कई चुनाव देखे और मेरे सीनियर लोग भी हैं यहाँ पे, पुष्पेन जी सीनियर है, कई जगह पे, और खासकर 2014 के बाद जो हम पैटर्न देख रहे हैं, कई चीजें आज जो चुनाव आयोग ऑल ऑफ अ सडन स्लो हो गया, क्योंकि कई जगह जो 1-to-1 मार्किंग किया, बीजेपी ने अच्छा चुनाव लड़ा, इसमें कोई दो मत नहीं। उन्होंने कई जगह इंडिपेंडेंट, मतलब ऐसे कई इंडिपेंडेंट है हरियाणा में जो 8-8 10-10 हजार वोट लेके गए हैं, और उनके वोट लेने का जो आंकड़ा है उससे कम मार्जिन में कांग्रेस हारी है। वो 1-to-1 मार्किंग जब हो रही थी तब कांग्रेस ने केयर करना चाहिए थी। पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात, जब टिकट बंटवारा हुआ तो जिस हिसाब से खुला हाथ दे दिया हुड्डा जी को, करीब करीब 72 सीट उन्होंने बांटी है अपने हिसाब से। तो शैलजा को जितनी सीट मिली उसने तो अपना पूरा, उसमें उसका स्ट्राइक रेट ठीक रहा बाकी लोगों के लिए। और एक जो यूनाइटेड फाइट होती है, देखिए ऐसा नहीं कि बीजेपी में मतभेद नहीं थे, बीजेपी में भी वीर साहब क्या कह रहे थे, कई लोग कुछ कह रहे थे, लेकिन इसके बाद उनकी कम से कम समझाने का प्रयास किया गया, सारा प्रयास किया गया। शैलजा जी घर पे बैठी रही, बीजेपी के नेता प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक देश के शैलजा को लेके तंज कसते रहे, और शैलजा की तरफ सिर्फ मुस्कुराहट आती थी और उनके तरफ से कोई खंडन नहीं था। फिर राहुल गांधी गए, दोनों को हाथ मिलवाया। ये दोनों हाथ मिलाने से वोट नहीं मिलते। जो मतदाता होता है, जो आपका एक फिक्स वोट बैंक है, उसको यदि लगा कि हमारे नेता का अपमान हुआ तो फिर उसको सुधारना बहुत मुश्किल हो जाता है। कहीं ना कहीं वो बिल बांट के। और दूसरी बात जो मैं बार बार कहता हूं कि जहां कांग्रेस बीजेपी आमने सामने हो जाती है वहां कांग्रेस के हाथ पैर खुल जाते हैं। लोकसभा में कांग्रेस को 100 सीटें मिली, लेकिन उन 100 सीटों में से 10 राज्य ऐसे हैं जहां बीजेपी और कांग्रेस सीधे आमने सामने है। उनका आंकड़ा देखा जाए तो वो 28 आता है, बाकी सब उधार के सिंदूर पे है। तो एक हुआ। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी भले ही 1% वोट ले जाए। दूसरी बात, बहुजन समाजवादी पार्टी, बीएसपी, चंद्रशेखर, ये फैक्टर उतारे गए थे ताकि जो दलित जाट वोट का जो कॉम्बिनेशन हमेशा बीजेपी को लगा कांग्रेस स्वीप करेगा, वो नहीं हुआ। दूसरी बात, जाट वोट भी आप कंसोलिडेट नहीं कर पाए, लेकिन बीजेपी इस बात को कैच कर गई, नॉन जाट को पोलराइज कर गई अपने अपने साथ। तो कम से कम बीजेपी कांग्रेस के साथ जाट वोट आता वो भी पूरा नहीं आया। कई ऐसा बेल्ट है जाटों का जो सुपड़ा साफ हुआ है। तो मैं मानता हूं कि इलेक्शन प्रोसेस में स्लो करना, लेकिन मैंने कल भी जब एक चैनल पे डिस्कशन चल रहा था तब मैंने कहा था कि ये लोकसभा में भी हुआ। 79 सीट्स ऐसी है जहां पे जितने वोट डले उससे ज्यादा गिने गए, लेकिन उसके बावजूद भी 270 नहीं पहुंच पाई बीजेपी। लेकिन जब छोटा राज्य है जहां 90 सीट का सवाल है, उसमें 10 सीटों में भी बहुत उलटफेर हो जाता है। यदि 5-10 सीटें भी आपने स्लो करके और इंडिपेंडेंट के वोट इधर जोड़ के उधर जोड़ के और एक बार सर्टिफिकेट दे दिया, हम्म। तो अक्सर जो मैनेजमेंट होता है चुनाव का, जो अधिकारियों का उपयोग होता है, वहां पे जहाँ बड़े लीड है, मतलब हरियाणा में एक कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी है कि जो सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है, या 24 राउंड में चुनाव होते हैं, गिना जाता है, वहां का नतीजा सबसे पहले आता है और 1-1 लाख के मार्जिन से लोग जीतते हैं। जहाँ बड़े मार्जिन है वहां कोई खेल नहीं करता, लेकिन जहाँ 1200, 1500, 1000 का मार्जिन है, ऐसे टाइम पे जनरली ये प्रोसेस स्लो करते हैं। हम्म। कॉन्स्टिट्यूंसी छोटी, 14 राउंड का वोटिंग होना है, गिनती होनी है, लेकिन वहां पर बार बार ड्रैग किया जाता है ताकि जो पहले राउंड में आप 1200 से आगे है, फिर 500 से कम, आगे कम करते करते फिर वो जहाँ गेम करना होता है वो अधिकारी कर लेता है। और एक बार हमारे यहाँ सिस्टम ऐसा, एक बार कलेक्टर ने सर्टिफिकेट दे दिया, उसके बाद आप 5 साल कोर्ट में लड़ते रहिए कि गलत हुआ। अब 5 साल बाद नतीजे भी आ गए, तब तक तो आपकी विधानसभा का हम्म। टर्म पूरा होता है। तो इसमें देखने वाला कोई नहीं। इसके लिए जो एजेंट होते हैं, जो पुष्पेन जी ने बहुत सही कहा, कांग्रेस के पास भीड़ है,
वर्कर नहीं, बूथ पे काम करने वाला डेडिकेटेड वर्कर और जो एजेंट अंदर बैठा रहता है वो विजिल होके एक एक वोट पे, वहां तो क्या जरा पता पड़ा 2000 से आगे है उसी में वो जल्लोश और मिठाई बांटना शुरू कर देता है और बाहर कूदना शुरू कर देता है। तब तक तो 2000 का पता पड़ा कि जब तक वो अंदर चला जाता है पता पड़ा कि अब 2500 से आप पीछे हो, क्योंकि पहले तो बंडल गिना जाते थे, आजकल तो कंप्यूटर पे कंप्यूटराइजेशन हो जाता है। उसमें आपने एक क्लिक करके यदि किसी इंडिपेंडेंट के 500 वोट बीजेपी वालों को दे दिए या कांग्रेस वालों को दे दिए तो इंडिपेंडेंट तो ऑब्जेक्शन लेगा नहीं, क्योंकि उसको मालूम है वैसे ही हार रहा है वो। लेकिन जीत के मार्जिन पे फर्क पड़ता है। जब ये पूरे रिजल्ट आएंगे तब ये कितने कितने मार्जिन से, कितने कम कम मार्जिन से कौन कौन सीट पे क्या क्या हुआ और उसका कितना टाइम लगाया, यदि इसका माइक्रो लेवल पे एनालिसिस किया जाए तो आपको पता पड़ेगा कि 5-10 सीट ऐसी भी जंप मार गई है। 5-10 सीट आपने 1-to-1 मार्किंग में इंडिपेंडेंट खड़े करके खा गए। 20 सीट का यदि 90 सीटों में 20 सीट का डिफरेंस है तो जो आज 50 पे बीजेपी है वो 50 पे कांग्रेस होती। आजकल चुनाव मात्र घोषणा पत्रों से नहीं लड़ा जाता, चुनाव रैलियों से नहीं लड़ा जाता, चुनाव वोटिंग दिन में, वोटिंग के दिन बूथ पर लोग लाने से काउंटिंग में विजिलेंस होने से सर्टिफिकेट लेने तक चुनाव का प्रोसेस है। और ये जो आखिरी होता है, आखिरी जो प्रोसेस है, आखिरी 3 दिन जब वोटिंग होता है, जिस दिन मशीनें रखी जाती है स्ट्रांग रूम में और गिनवाई होती है, ये 3 दिन इतने महत्वपूर्ण होते हैं। इन्हीं तीनों दिन में कई अक्सर चुनाव पलटते हुए हमने देखे, कई राज्यों के पलटते हुए चुनाव देखे मैंने। सर और फिर आप उसके बाद नायब सिंह सैनी का आज बयान बड़ा वायरल हो रहा है। उन्होंने देखिए, कहा था कि सारी व्यवस्था हमने कर रखी है, तो क्या ये व्यवस्था के परिणाम देखने को मिले क्या? वो व्यवस्था मतलब उन्होंने व्यवस्था की और वो खुल के बोल भी रहे कि व्यवस्था की। उनके एक मंत्री ने तो ये भी बोल दिया था कि कांग्रेस सरकार भी बना ले तो हम तोड़ के वापस हमारी बना लेंगे। हाँ जी, बिल्कुल बोला था। सारी देखिए, राजीव कुमार किसके साथ है ये सारी दुनिया जानती। तो ऐसे में जब ये सब आपको पता है ये चीज है तो आपको और एक्स्ट्रा विजिलेंस होना चाहिए था। लेकिन क्या हुड्डा जी के लिए प्लान था? हुड्डा जी इसी में रह गए कि ना रिटायर्ड हूं ना टायर्ड हूं। शैलजा जी ने क्या किया? वो इसी में लगी रही कि मैं दावेदार हूं। सुरजेवाला क्या कह रहा था कि 3 लोग दावेदार है, 3 में से हम आ रहे हैं। इन्हें हरियाणा तो अपने घर की जागीर समझ के रखी थी, हम 3 ही तय करेंगे सीएम कौन होगा। जनता फिर क्या तय करेगी? पूर्ण रूप से जब आपने कई सीटें ऐसी है, वो चित्रा वाली सीट जो जहां वीज जो अभी जीत रहे हैं, वो सीट शैलजा ने नहीं होने दी, वो चित्रा की। वो इंडिपेंडेंट लड़के आज नंबर 2 पोजीशन पे या नंबर 1 पे भी आ सकती है। वेणुगोपाल जी ने एक महिला को भेजा दिल्ली से, सारा हरियाणा मना कर सकता था, मना कर रहा था, लेकिन जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन राहुल गांधी के ब्लू आइड बॉय, तूती बचती है कांग्रेस में उनकी, वो 4थे नंबर पे है अभी। 10 सीटें तो ऐसी गिनवा सकते हैं कि जो कांग्रेस ने जानबूझ के खराब की, किसी को ऑबलाइज करने के चक्कर में, कभी पैसे के चक्कर में। तो 90 सीटों के हाउस में से 10 सीटें इंडिपेंडेंट ने खराब की, 10 सीटें आपने खुद खराब कर दी, 20 हो गई। 10 अधिकारियों ने इधर उधर करके हो गया तो खेल, तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी से आप आ रहे थे तो खत्म हो गया। लेकिन इसके दूरगामी मैं फिर शर्मा जी को उनके बातों को यहाँ पे लाता हूं। हरियाणा चुनाव जीतना ये नरेंद्र मोदी को संजीवनी बूटी देके गया। हरियाणा का राज्य छोटा है लेकिन इतनी बड़ी जीत है ये कि हरियाणा के चुनाव ने झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव पे प्रश्न चिन्ह लगा दिए। जो हम महाराष्ट्र में मैं कहता था कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी में आ जाएगी महाविकास आघाड़ी या इंडिया गठबंधन, अब वो क्वेश्चन मार्क में आ गया। सर मैं यही पूछना चाह रही थी कि अब इन नतीजों से महाराष्ट्र में क्या असर पड़ेगा? महाराष्ट्र में या तो इनको सुधर लेना चाहिए। महाराष्ट्र में एक एडवांटेज ये है वहां पे मतलब कांग्रेसियों को, महाराष्ट्र में एडवांटेज ये है कि वहां 1-to-1 नहीं है कांग्रेस और बीजेपी। वहां शरद पवार और उद्धव ठाकरे हैं। जहां मल्टी कॉर्नर हो जाता है, जहां मल्टी हो जाता है, वहां मार खा जाता है बीजेपी। तो एक एडवांटेज वो है। झारखंड में भी कांग्रेस को जैसा नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस लड़ी, वैसा ही झारखंड में बड़ा भाई बोल के यदि ठीक लड़े तो ठीक है। कांग्रेस का महाराष्ट्र और झारखंड में अब बार्गेनिंग पावर खत्म हो गई और जो संघ का प्रेशर था अध्यक्ष पद के लिए, उस प्रेशर में वो ताकत नहीं रहेगी अभी, यदि हरियाणा जैसा महाराष्ट्र भी उनके हाथ में आ गया तो। फिर उसके बाद में संघ को सोचना होगा
कि क्या नरेंद्र मोदी के आदमी को नहीं बनाना या बनाना। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए हरियाणा के चुनाव बहुत मायना बहुत रख रहे हैं, अहम है, बहुत अहम है, बिल्कुल सही अहम है। बात है। अशोक सर, मस्तक, देश का मस्तक बीजेपी के हाथ से छिन गया है। बड़ी कोशिशें करी, बड़े बड़े वादे किए, मुहर्रम में भी सिलेंडर बांटने की बात कर दी, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। गुजरात लॉबी को तो एकदम धूल चटा दी जम्मू एंड कश्मीर में। देखिए, जम्मू कश्मीर में भी जो हुआ उसमें मेजर रोल जो है मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का देखता हूँ। और वैली के, खासकर श्रीनगर वाली वैली जो है, वैली के मतदाताओं को मैं सैल्यूट करता हूँ। एक कारण इसलिए नहीं कि उन्होंने बीजेपी को हरवाया, इसलिए उन्होंने बीजेपी के जो गेम प्लान्स होते हैं उसमें फेल हो, उसमें इंजीनियर को पेरोल दे के उससे लोग खड़े करवा दिए। बाकी एक जमात इस्लाम एक कंपनी खड़ी हो गई, उन्होंने लोग खड़े कर दिए। उनका मेजर मकसद था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोट का बंटवारा हो, वो जनता ने नहीं होने दिया। एन ब्लॉक नेशनल कॉन्फ्रेंस के पीछे खड़े हो गए। ऐसे यदि हरियाणा की जनता करती, हम तो हरियाणा की जनता से सुन रहे थे पत्रकारों की बहुत इंटेलिजेंट है और बहुत राजनीति में ये है, लेकिन यदि इंडिपेंडेंट 18,000 और 13,000 और 12,000 वोट ले लेते हैं, इसका मतलब कुछ गांव, बिरादरी, खाप, इनके वोट वो ले गया, भले ही वो जीते ना जीते, लेकिन उसके लिए बीजेपी के लिए रास्ता प्रशस्त कर दिया। और जो वोट परसेंटेज है, आज भी कांग्रेस का वोट परसेंटेज कम नहीं है। हरियाणा की जनता ने वोट दिया कांग्रेस को, हरियाणा की जनता ने राहुल गांधी को समर्थन दिया, लेकिन वो जो भीड़ आती है वो बेरर चेक है। मैं हमेशा कहता हूं कि रैली की भीड़ बेरर चेक है। वो जब तक बैंक में डिपॉजिट नहीं होगा तब तक आपके अकाउंट में पैसा नहीं आएगा। सही बात है। हमने अखिलेश की भी भीड़ ऐसी ही देखी थी, लेकिन वो भीड़ मतदान में परिवर्तन होती है क्या? क्योंकि आप भीड़ से इतने लबालब, आप बिल्कुल भीड़ का वीडियो देख के इतने आत्मसंतुष्ट हो जाते हो कि आप उसके बाद मुख्यमंत्री कौन बनेगा इस पे चर्चा करते हो। लेकिन ये जो भीड़ आई है, ये क्या मतदान केंद्र तक जाएगी क्या? वहां मतदान केंद्र तक जाने के बाद भी होगा क्या? तो ऐसी कई जगह, मतलब अभी थोड़ी देर पहले आपके प्रोग्राम में आने के पहले जब मैं एक टेलीविजन चैनल से वापस आ गया, तो एक हमारे मित्र जो हरियाणा में रेवेन्यू मिनिस्टर थे, जयसिंह अग्रवाल, उन्होंने किस्सा बताया कि कैसे चुनाव में जाके काउंटिंग में अंदर बैठना पड़ता है, कैसे आपको 3-3 बार गिनना पड़ता है कि ये अभी इस राउंड में इतने वोट थे, इस राउंड में इतने वोट हो गए, लेकिन इंडिपेंडेंट को पिछले राउंड में 800 वोट थे, इस राउंड में वो इंडिपेंडेंट 800 कम से कम होने चाहिए, वो 300 कैसा हो गया? वो इंडिपेंडेंट के 500 कहां गए? हवा में तो नहीं गए, पता पड़ा वो बीजेपी में जुड़ गए। तो आपको वापस करना पड़ता। ये बहुत ट्रिकी है। कितने लोग जानते हैं कि बूथ में पोलिंग एजेंट का काम क्या है? 24 घंटे बाहर अपने दोस्तों को बताता है कि ये आगे रे पीछे। कितने लोग देखते हैं कि वास्तविकता में कितना काउंटिंग कैसा हो रहा है। कई जगह सर्टिफिकेट देने में गड़बड़ हो जाती है कि आप जीत का बाहर जश्न मना रहे हैं और अंदर सर्टिफिकेट दूसरा आदमी लेके जाता है। आप करते रहो। और जो वीज वाला उन्होंने केस बताया था, जो कैंट वाला, वो कैंट वाला तो कांग्रेस ने अपने हाथ से, कैंट वाली सीट तो मशीन भी गड़बड़ नहीं कर सकती और कलेक्टर भी गड़बड़ नहीं कर सकता। वहां जो उम्मीदवार थी कांग्रेस की, जो धाकड़ से लड़ रहे थे, शैलजा जी ने उनको टिकट नहीं होने दिया। वो नंबर 2 पोजीशन पे है आज। यदि वो कांग्रेस की उम्मीदवार होती तो आज जहां ज्यादा मार्जिन है वहां खेल नहीं होते। मैंने इसलिए ने कहा कि सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी जहां 24 राउंड में काउंटिंग हुई, जहां 1 लाख के लीड से उम्मीदवार जीता, वो सबसे पहले अनाउंस होता है। और जहां छोटी कॉन्स्टिट्यूंसीज है जहां पे 14 राउंड में ही काउंटिंग खत्म होती है, वो अभी तक नहीं डिक्लेयर हो रहे। तो ये कौन आफ्टर, मैंने बार बार कहता हूं, पुष्पेंद्र जी ने भी ये बात को कहा कि सवाल आखिरी 3 दिन का है। चुनाव जीतना मतलब घोषणा पत्र, रैली, उम्मीदवार तक नहीं सीमित होता। चुनाव जीतने के मायने हैं कि आपको देखना पड़ेगा। और चुनाव जीतने की यदि आपको जनता आपको चुनाव वोट दे रही है तो जनता को ग्रांटेड मत लीजिए। हरियाणा के जनता ने ये मैसेज दे दिया था कि वो बीजेपी को हटाना चाहती, इसलिए गांव में एंट्री नहीं हो रही थी लोगों की। प्रधानमंत्री के रैली में 10-10 हजार लोग भी नहीं इकट्ठा हो रहे थे। ये इंडिकेशन थे जनता के। लेकिन फिर उसका आप ऐसा एडवांटेज मत लो ना कि आप अपने महिला मित्र को टिकट दो और वो चौथे नंबर पे आ जाए।
जब जनता आपके साथ है तो आपको फिर जनता के एस्पिरेशन को देखना होगा, जनता क्या चाहती है। जैसा कि चौधरी साहब ने कहा कि भाई जहां किसान नेता है, जो जहां वर्चस्व है, तो एक हाथ किसान को टिकट दे देते, आप थोड़े से लोगों को अकोमोडेट करते। सबसे पहले अखिलेश ने ट्वीट करके, अखिलेश जी ने कहा था कि भाई ये इंडिया गठबंधन की लड़ाई है और इसमें टिकट विकेट का मतलब सीटें वीटें छोड़ के साथ देना चाहिए। आप अखिलेश को एक सीट देते मात्र नाम के लिए, समाजवादी को। पूरा एक बहुत बड़ा बेल्ट है यादवों का, जो पंजाबी और यादव वोटिंग है, फरीदाबाद से लेके गुड़गांव तक वाला वो सब बेल्ट, वहां 2 रैली हो जाती, यादव साथ में आ जाते। लेकिन आपको गुमान ये था कि सारे लोग ही हमारे पास है। तो ये कहीं ना कहीं अब छोटी मोटी मतलब जब सुनामी चलती है तो फिर लोग ये नहीं देखते कि कौन नाराज है कौन क्या है, लेकिन जब लोग तैयार है वोट देने के लिए तो कम से कम उम्मीदवार ठीक दे। बिल्कुल। जब लोग तैयार है वोट देने के लिए तो फिर आप उनकी इज्जत करो। आप उनको टेकन फॉर ग्रांटेड कर दिया, अरे इनके लिए तो कोई चारा ही नहीं है, या तो बीजेपी से थक गए और हमारे सिवा कोई है नहीं, तो हम कैसा भी नंगा नाच करेंगे तो ये लोग एक्सेप्ट करेंगे। ये गुमान जिस दिन आया उस दिन, और मैं बार बार कहता हूं, अटल जी भी अपने भाषण में कई बार कहते थे कि मेरे रैली में लोग बहुत होते हैं लेकिन मतदान नहीं मिलता। तो अटल जी अपने रैली में आखिर में घोषणा करते थे कि बोले बहुत सारे लोग मुझे सुनने के लिए आए, सब वोट दे देना, नहीं तो घर जाके यही सोचते रहोगे कि अरे अटल जी को बहुत समर्थन है, मैं नहीं गया तो भी चलता है। ऐसा सोच के सभी घर बैठोगे तो मैं हार जाता हूं। तो ये तमाम चीजें हैं जो अब इलेक्शन मैनेजमेंट कम से कम 2014 के बाद मोदी और अमित शाह ने बता दिया कि इलेक्शन मैनेजमेंट जो है वो आखिरी सर्टिफिकेट लेने तक मैनेजमेंट होता है। आपका उम्मीदवार जीत रहा है तो सर्टिफिकेट वही ले जाए, ये भी देखना पड़ता है। तो अशोक सर, अभी तक तो ये माना जा रहा था कि अगर ये चुनाव हार जाती है, बीजेपी हारती है, गुजरात लॉबी का जाना पक्का, विदाई तय हो जाएगी, आरएसएस बिल्कुल तैयार बैठी है, बैग पैक कर दिया है कि अब ये झोला उठाइए और लेके जाइए, बहुत हो गया। अब उसका भविष्य क्या है, गुजरात लॉबी का भविष्य आगे? गुजरात लॉबी स्ट्रांग हो गई, इस चुनाव ने जुदान दे दिया। हरियाणा का चुनाव ये बहुत बड़ी जीत है, पिछले 5 साल की सबसे बड़ी जीत है ये, भले ही छोटा राज्य है। जी जी। इस जीत ने जीवदान दिया, इस जीत ने बता दिया कि मोदी शाह चुनाव जितवा सकते। और यही इससे आज ही जब मैं आपसे बात कर रहा था तो 52 कोड़े का स्टेटमेंट आ गया महाराष्ट्र के बीजेपी के यूनिट का। उसने कहा कि आप कितना भी प्रोपेगेंडा करिए, इस देश के लोग मोदी के सिवा किसी को नहीं चाहते। हरियाणा में लोगों ने साथ दिया और महाराष्ट्र में भी देंगे, नरेशन बनना शुरू हो गया। तो कम से कम जो गलतियां हरियाणा में की, कल आप महाराष्ट्र में अगर आज चुनाव हो जाए तो फिर डबल डिजिट से मैंने कहा बीजेपी। मैंने वही कहा कि आज तो सेंटिमेंट बदल गए। लोग भी जो फेंस सीटर होते हैं वो भी सोचते हैं। अब ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा रोल हो गया महाराष्ट्र में कि वो कैसा एडजस्ट करते। कांग्रेस ने यदि फिर बड़ा भाई बनने की कोशिश की वहां पे तो वहां सुपड़ा साफ है। अच्छा। हाँ, क्योंकि पैसे में, मैनेजमेंट में बीजेपी पीछे नहीं हटती। लेकिन बीजेपी के लिए डिसएडवांटेज ये है कि वो अकेले कांग्रेस को हेड ऑन नहीं ले रही। वहां पे वहां शरद पवार और वहां उद्धव ठाकरे, ब्यूरोक्रेसी में आज भी शरद पवार की इतनी पकड़ है महाराष्ट्र में कि कलेक्टर 2 बार सोचेगा सर्टिफिकेट इधर की उधर करने में। अच्छा, वो है अभी भी पकड़। तो महाराष्ट्र हरियाणा इतना इजी नहीं रहेगा, लेकिन महाराष्ट्र जो पहले केकवॉक था वो भी नहीं रहेगा। बिल्कुल। झारखंड बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ, इट इज नॉट एन इजी टास्क नाउ।